हेलो फ्रेंड्स, द एजुकेशन एडवेंचर में आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम निकट आ रहे हैं तो मैं आपका इंग्लिश टीचर और इंग्लिश की क्लासें लगा रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है द एजुकेशन एडवेंचर। ये न्यू चैनल है गाइस, आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मेरे को। और मैं पहले तो आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ बताऊंगा, MCQ किस प्रकार से एग्जाम आते हैं वो बताऊंगा, और साथ साथ में उनकी एक्सप्रेशन भी बताऊंगा। तो हमारा टॉपिक पहला रहेगा टेंथ। और अभी क्या है, थोड़ी ज़्यादा दिक्कत चल रही है बच्चों को इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट में। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और कल्चर तो कवर कर लेते हैं, पर ज़्यादातर प्रॉब्लम इंग्लिश में रहती है। तो मैं आपके लिए इंग्लिश में शॉर्ट एंड स्वीट टिप्स लेके आया हूँ। तो चलिए मेरे शॉर्ट एंड स्वीट चलो चलते हैं। आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करूँगा और टॉपिक पे चलते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक अपना रहेगा टेंस। और टेंस में अपने यही चीज़ें रहेगी कि पहले तो अपन टेंस के जो भी सारे के सारे डिस्क्रिप्शन होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, वो टेंस के अकॉर्डिंग या हेल्पिंग वर्ब कैसे बनाते हैं। तो चलिए ज़रा टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो गाइस, ये हमारा टॉपिक आज का टेंस। टेंस में अपन ये सीखेंगे कि आपको फॉर्मूले किस प्रकार से आप फॉर्मूले को याद रख पाओगे या फॉर्मूले को किस प्रकार से बना पाओगे, इस पहले भाग में सीखेंगे। फिर बात करेंगे टेंस के वेदों की, और फिर बात करेंगे टेंस के वेदों की। कहने का मतलब टेंस के वेद 3 होते हैं और 3 होते हैं, और 3 × 4 टोटल 12 होते हैं। 12 के सूत्र पढ़ेंगे और सूत्र किस प्रकार से हम याद रखेंगे वो अपने पास शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है। तो अपने जैसे हम सेंटेंस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और WH वर्ड्स। पहले इनका पैटर्न किस प्रकार देगा, सारे के सारे टेंस का वो पैटर्न सीखेंगे हम, और फिर टेंस वाइज उनके फॉर्मूले का निर्माण करेंगे। पैटर्न देखने पहले फिर फॉर्मूले पढ़ेंगे। पैटर्न अपना ये रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर मेन वर्ब रहेगी, और फिर ऑब्जेक्ट। ये सभी टेंस में लागू होगा। फिर इसकी बात होगी नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगा, सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे लेगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। WH की बात आती है तो चला जाएगा WH वर्ड, फिर इसको फॉलो करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपके पास पैटर्न है। इस पैटर्न को हम कैसे फॉलो करते हैं जरा देखेंगे। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, पहले उसके आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएगी ऑब्जेक्ट। कोई सा भी अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर नेगेटिव की बात उसको फिर पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा नॉट, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब किसी भी प्रकार के कोई से भी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो अपना पैटर्न यही रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब है वो आगे बढ़ के आ जाएगी। सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर क्या रहेगा अपना सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या जाएगा मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और कंपल्सरी है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगना कंपल्सरी है। देखो बेटा, अब इंट्रोगेटिव तो आपने पढ़ा था, अब अगली बारी इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ नोट लगना होता है, और नोट वो कहां पे लगता है, सब्जेक्ट के बाद में लगता है। तो पहले क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएगी ऑब्जेक्ट और फिर आएगी क्वेश्चन मार्क। वो जो ये अपना WH वर्ड होता है ना, WH वर्ड एक क्वेश्चन होता है, वो किस प्रकार से बनता है और कैसे बनता है और कब बनाते हैं वो अभी इसके प्रोसेस में अपन जानेंगे बस। तो WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये होता है WH वर्ड। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज अपन कहाँ करते हैं, WH वर्ड का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, वो चंद 30 सेकंडों में अपन जानेंगे। तो अपना जरा थोड़ा सा प्रोसेस देखिएगा, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है।
देखिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने है कि जब भी क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर यदि हम यस और नो में देते हैं तो वो क्वेश्चन अपना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। यदि क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन का बलवत्तर विस्तार, यदि उसी क्वेश्चन का आंसर अपन विस्तार में देते हैं, हाँ और ना में ना देकर उसको विस्तार किया जाए, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे कि राम बाजार जाता है तो उसका क्वेश्चन बनेगा क्या राम बाजार जाता है, तो हाँ, यदि जाएगा तो हाँ, नहीं जाएगा तो नहीं। तो इसका आंसर अपन को किसमें मिलता है, हाँ और नहीं में। तो इस क्वेश्चन को अपन किससे स्टार्ट करेंगे, तब इस क्वेश्चन को अपन किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। यदि अपन का ये क्वेश्चन बनता कि राम कहाँ जाता है, तो अपन उसके आंसर में अपन उसको क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। इसमें अपन जगह का नाम बताएंगे कहाँ जाता है, तो उसका क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ये अपनी प्रोसेस देती है WH वर्ड। एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। इन दोनों टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार की HB का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब अपन पैटर्न ये फॉलो करेंगे बेटा, तो अपन को ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब में, पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अपन एक नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, फिर इसको बनाना सीखेंगे। इसके हाउ टू, इसके सूत्र कैसे बनते हैं वो बनाना अपन सीखेंगे। पहले एक इसके आगे छोटी सी हल्की प्रोसेस है, उसको लेके चलते हैं, फिर अगली प्रोसेस में आपको बताऊंगा इसके सूत्र कैसे बनते हैं। पहली प्रोसेस है अपनी, देखो वर्ब। वर्ब होती है क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन डिवाइड करते हैं। V1 को अपन डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। V1 को दो भागों में बांटते हैं, तो अपन बांटते हैं एक को सिंगुलर में बांटते हैं, सिंगुलर फॉर्म। और सिंगुलर फॉर्म को अपन कहते हैं बेस। दूसरी होती है अपनी प्लूरल फॉर्म। दो भागों में बांटा है वर्ब को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, एक तो होती है सिंगुलर या बेस फॉर्म, दूसरी होती है प्लूरल। अब इसको क्या आता है कि सिंगुलर या बेस फॉर्म की पहचान क्या होती है कि जिस वर्ब के पीछे s, es या ies जुड़ा होता है वो अपनी होती है सिंगुलर फॉर्म या बेस फॉर्म। यदि जिस वर्ब के पीछे कुछ भी ना जुड़ा हो, s, es या फिर ies ना जुड़ा होता, वो अपनी होती है वर्ब की प्लूरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म। अब देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं प्लेट, कॉपी, ब्रेड, बहुत सारी फॉर्म है, ये सारी एस, आईएस, एस, ये लगभग सभी अपनी होती है सिंगुलर फॉर्म। यदि इनके पीछे एस हटा दूं, प्लेन, कॉफी और ब्रेड, ये अपनी होती है बेटा प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म हमेशा, सिंगुलर फॉर्म हमेशा इट, देम, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर चलती है। और प्लूरल फॉर्म हमेशा आई, वी, यू,
और दैट प्लूरल सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। जो सिंगुलर या बेस फॉर्म होगी वो ही सी इतने यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट को लेके चलेगी, और जो प्लूरल फॉर्म होगी जिसके पीछे वर्ब की खातों के पीछे कुछ भी ना लगा होगा ले होगी वे ये आई भी यूज है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लेके चलेगी। क्या मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे अपन बचपन में एक टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ाया जाता था कि यानी कि जब भी वर्ब के पीछे एस या ईएस आता है तो वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट आता है उसके पीछे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ईएस नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ यही होता है। अब अपन बनाना सीखेंगे, सूत्र बनाना सीखेंगे। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपन टेंस के कैसे सूत्र बनाए जाते हैं उसको फॉलो करते हैं। अपन ने पढ़ा है अब थोड़ा इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको पैटर्न बना के निकलूंगा पैटर्न कैसे बनेगा। इसको देख लेना, लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना। देखो अपन को दो चीजें जब भी सूत्र बनाते हैं अपन को दो चीजें याद होनी कंपल्सरी। दो चीजें ये देखो प्रेजेंट सिंपल की बात है, पहले किसकी बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, किसकी बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की बात करें ना तो बेटा देखो इसकी पहचान पहले क्या होती है, अंत में होती ता है, टी है और ते है। ये बेटा इसकी हिंदी पहचान होती ता है, टी है और ते। जब बाकी के हिंदी वाक्य के अंत में ता है आता है, टी है आता है और ते है आता है, ये अपने प्रेजेंट सिंपल की होती है। अब देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज, और इसकी मेन वर्ब की बात करेंगे तो होगी वर्ब की फर्स्ट। वर्ब की फर्स्ट। अब बात करते हैं अपन, देखो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट। अब इसको लेके चलते हैं, इसके अनुसार आपको पैटर्न बनाएंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे, जिसको फॉर्मूले को किस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखो पहले अफर्मेटिव को क्या आता है सब्जेक्ट, तो अपन क्या लेंगे इसका अफर्मेटिव का लेंगे पहले सब्जेक्ट। अब मैंने आपको अब बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। मैंने एक बढ़िया सा अच्छा सा नोट लिखा है आपको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज को नहीं लेंगे। तो अब इसमें आती है मेन वर्ब होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, ये आता है ऑब्जेक्ट। मैंने देखिए यहां पे आपको बात बताई थी वर्ब की वर्ब की फॉर्म को दो भागों में बांटा था। एक तो बांटा था सिंगुलर फॉर्म बेस फॉर्म, और दूसरी थी अपनी प्लूरल फॉर्म। देखो इसके वर्ब के पीछे एस या एस कुछ भी नहीं आया, कोई जिसके पीछे एस या एस है तो वो फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है, और प्लूरल फॉर्म के साथ किस सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ऑलवेज प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो जो हमने पैटर्न बनाए हैं सूत्र बनाए किसके लिए बनाया है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए बनाया है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए बनाया। अब अपन को लाना है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का सूत्र तो ये रहेगा, बस अपन इसमें चेंज करेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्ब में चेंज करेंगे, पर जो सिंगुलर वर्ब है इसको वर्ब को क्या बनाएंगे अपन सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। ये प्लूरल वर्ब है इसको अपन को क्या बनाना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब बनाना। पहले मतलब सब्जेक्ट का सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म को अपन सिंगुलर बनाएंगे या फिर इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सेट करना पड़ेगा, तो इस वर्ब को अपन को सिंगुलर बनाना कंपल्सरी है। इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे, या तो सिर्फ एस लगा देंगे या ईएस लगा देंगे या आईएस लगा देंगे, और फिर इसके पीछे क्या जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये अपने लिए सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इसके लिए बड़ा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये तो हो गया अपना दोनों अफर्मेटिव। अब बात आएगी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है सब्जेक्ट, पहला आ जाएगा सब्जेक्ट, अब फिर हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब अपन किस
टेंस में लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगाते हैं, मगर अपन अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्प वर्ब को नेग्लेक्ट करते हैं या फिर उसको लगाते नहीं हैं। किसी सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन हेल्प वर्ब का उपयोग नहीं करते हैं। नेगेटिव में अपन सब्जेक्ट हेल्प वर्ब आएगी डू और डज, ये डू और डज, फिर लगाना पड़ेगा अपने को नॉट, ये लगा दिया अपने नॉट, फिर लगा दी वर्ब की मेन वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगी कि बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर भी लगेगा ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है अपनी डू और डज। फिर क्या आना चाहिए सब्जेक्ट, डू और डज फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब कौन सी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर पीछे बच जाएगा क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की सेंस की अपने पास क्या है बेटा डू और डज, तो ये रहेगी डू और डज। फिर क्या आना चाहिए मेरे पास सब्जेक्ट, ये है मेरे पास सब्जेक्ट, फिर क्या आना चाहिए बेटा नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो अपने पास नॉट लग जाएगा, जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा, और इसके पीछे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अपन बात करते हैं अब WH वर्ड। पहले क्या जाएगा WH वर्ड, फिर क्या जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की सेंस है अपने पास डू और डज, फिर क्या जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या जाएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा इसके अकॉर्डिंग हम सारे के सारे पैटर्न बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। देखो आपका बहुत ही शानदार तरीका है, जिस प्रकार से देखो मैंने चित्र बनाए हैं, आपके सामने बनाए हैं, और इजी वे में बनाए हैं। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की प्रूफ से देखिए ये बात सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस पी एस आई के ऑब्जेक्ट क्या आता है सिंगुलर। अब सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, ये किसके लिए हुआ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डज और डू या डज एक ही बात है, चाहे डज आ गया हो चाहे डू आ गया। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, ये आपका होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाया डू और डज, फिर लगाया सब्जेक्ट, फिर लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लगाया ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये किसके लिए बेटा WH वर्ड के, ये सारे के सारे किसके से हुए प्रेजेंट सिंपल। अब आपको एक बात याद रखनी है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आपके पास हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, दूसरी आपको याद होनी चाहिए मेन। अब मैं आपको ज्यादा क्लास को लंबी नहीं खींचूंगा बेटा, ज्यादा क्लास क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट है आपके हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को कैसे याद रखते हैं वो मैं बताऊंगा कल, और किस टेंस में कौन सी मेन वर्ब का उपयोग होता है वो मैं तुम्हें कल अच्छी तरह से समझाऊंगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्लास में आप सपोर्ट रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा बेटा, और आप इस चैनल पे अपना बहुत सारा प्यार देना। धन्यवाद।